उन्होंने बहुत ट्राई किया बेचारे की, तो नहीं जाओगे तो बेटा किसी और को मुझे देना पड़ेगा। हमने ठीक है भैया, कोई भी अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो, सम्मान हो तो अपने भोजपुरी भाषा के कोई ना कोई भाई को ही मिलेगा ना, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, अपने घर में ही आ रहे हैं वो चीज़ें। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग उनको दोष ना दें। और बेहतर एक्टर हो तो अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे किसी और को देना पड़ेगा। मैं बोला कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मुझे वक्त नहीं है और मुझे पता है कि हाँ मैं जिस चीज़ का हकदार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिनेमा में कर रहा हूँ अगर मैं आऊँगा तो वो कहीं ना कहीं उनका 3 दिन का सफ़र होता है दुबई जाना आना, और यहाँ बर्फ़ कब गल जाए पता नहीं, इसके वजह से मैं नुकसान ठीक है वो तो हम भर देते, बट जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो इसमें अभय भैया का कोई दोष नहीं है, ऐसी फिल्म का कोई दोष नहीं है भाई, कराते हैं वो और हमेशा कराते हैं, सबको सम्मान अपने इंडिया से बाहर जाके देते हैं और पाते भी हैं, तो उनका कोई इसमें दोष नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं था और उन्होंने ये भी बोला ही था कि बेटा पिछले साल तुम्हारी फिल्म रिलीज़ हुई है ज़्यादा और ज़्यादा चली भी है, चाहे वो आशिकी हो या बोल राधा बोल हो या डोली सजा के रखना हो, और ये 3 सिनेमा तुम्हारे पिछले साल के हिट हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो खेसारी लाल यादव जी को मिलना चाहिए था वह पावर स्टार पवन सिंह जी को दे दिया गया है, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी दुबई नहीं पहुंचे। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का कहना था कि मैं दुबई जाऊंगा तो मेरा मूवी का शूट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी नहीं गए। इसके कारण पावर स्टार पवन सिंह जी को वह अवार्ड दिया गया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी को जाना चाहिए था कि नहीं?